एलन कोचिंग में स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं, ये जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे पास आते थे ऐसे स्टूडेंट्स के जो भी एलन में एडमिशन लेने वाले हैं कि क्या कोई भी स्कॉलरशिप टेस्ट होता है क्या एलन का एडमिशन से पहले, जिससे कि स्कॉलरशिप हमें मिल सके, जिससे कि जो हमारा फीस है वो रिड्यूस हो सके। तो इसके बारे में मैं आज का वीडियो बनाने वाली हूँ। हे एवरीवन, दिस इज आशना परवीन, करेंटली सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट IGGMC नागपुर एंड मैंने जो है 2 साल की कोचिंग की थी एलन कोटा से। तो जो ये वीडियो है सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बाकी कोई भी प्रमोशन नहीं है। कि स्टूडेंट्स को अवेयर करना है कि हाँ, बहुत सारे स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं एलन के जो कि आप लोग दे सकते हैं उसको प्रिपरेशन के साथ, एंड आपको अच्छा खासा स्कॉलरशिप भी मिलता है। सबसे पहला टेस्ट आ जाता है टैलेंट टेक्स, जो कि लॉन्च भी कर दिया है अभी 2023 के लिए। वो अक्टूबर-नवंबर के अराउंड होता है। तो आइए मैं आपको टैलेंट टेक्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ एक एक करके कि क्या होता है, कौन से एलिजिबल कौन होते हैं, फिर उसमें स्कॉलरशिप आपको कितने मिल सकती है, सिलेबस क्या होता है, डेट्स क्या है, सब कुछ मैं बताती हूँ। सबसे पहले टैलेंट टेक्स 2023 जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। ये कौन से क्लासेस के लिए होती है, तो क्लास फिफ्थ से लेकर 10th क्लास तक के लिए होता है। 11th और 12th क्लास वाले नहीं दे सकते हैं। फिर उसके बाद जो है इसमें स्कॉलरशिप 90% तक स्कॉलरशिप इसमें मिल सकती है, अप टू 90%। एंड इसमें जो है SRG बैच में डायरेक्टली ले लिया जाता है। ऐसा होता है ना कि इसमें कितने % आपको मिल रहा है स्कॉलरशिप, उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको 90% स्कॉलरशिप वाले क्राइटेरिया में आप आ जाते हैं तो आपको SRG बैच, जो कि वहाँ का स्टार बैच होता है, उसमें डायरेक्टली एडमिशन आपको मिल सकता है। इसके बाद ये होता कहाँ पर है, तो ऑफलाइन जो होता है ये टेस्ट ऑफलाइन मोड में होता है। कोविड के बीच में जो है ऑनलाइन मोड में लेने लग गया था, बट अब वापस से जो है 2023 से इसने जो है ऑफलाइन मोड कर दिया है इसका। और ये स्कूल टू स्कूल आता है, हर स्कूल्स में भी टैलेंट टेक्स का जो फॉर्म्स है वो जाते हैं एंड स्कूल वाइज भी इसमें पार्टिसिपेशन होता है। ये अब कब है, इस साल कब है, तो 29 अक्टूबर और 5 नवंबर 2 डेट्स दे रखी हैं। अलग अलग रीजन्स में अलग अलग डेट पे होगा। इसके बाद हमें अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई जो है आप 2 मोड्स में कर सकते हैं, ऑफलाइन मोड में भी कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड में भी कर सकते हैं। एक तो होता है कि स्कूल्स में सारे फॉर्म्स आते हैं, लाइक जब मैं थी 10th में, जब मैं थी तो मेरे स्कूल में भी जो है टैलेंट टेक्स का फॉर्म आया था एंड मैंने उसे फिल किया था। तो वो होता है कि आप ऑफलाइन मोड में कर दें, या फिर आप ऑनलाइन जो है टैलेंट टेक्स के साइट पे भी आप लोग कर सकते हैं फिल, और वो 300 रुपीज़ का फॉर्म होता है। इसके बाद इसका सिलेबस क्या होता है, तो जो प्रीवियस क्लास का, लाइक 10th क्लास में अगर आप हैं तो आपका अगर आप 11th के लिए दे रहे हैं, मतलब आप अभी 10th में, तो आपका 10th क्लास का सिलेबस और कुछ पार्ट जो है 11th क्लास का भी आएगा। और इतना सिंपल नहीं होता है टैलेंट टेक्स, क्योंकि मैंने खुद भी टैलेंट टेक्स दे रखा है, तो अच्छा खासा लेवल का आता है, मतलब NTSC लेवल होता है ना, उस लेवल के क्वेश्चन उसमें आते हैं। तो अगर आप लोग उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। इसके बाद इसकी मार्किंग्स क्या होती है, तो जो 5th to 7th तक क्लास के लिए है उनमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, और 8th to 10th तक जो होगा उनमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इसके बाद जो है इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन हो चुके हैं, तो आप लोग जाके अभी अगर देना चाहते हैं, अगर आप आगे टैलेंट टेक्स या एलन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस स्कॉलरशिप फॉर्म को जरूर फिल कर दीजिए। इसके लिए प्रिपरेशन भी करिए अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से अच्छा स्कॉलरशिप मिल सके। इसके बाद सेकेंड स्कॉलरशिप टेस्ट जो एलन का होता है, दैट इज एसेट, एलन स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट। ये जो होता है एडमिशन के टाइम पे आप लोग को एक डेट दी जाती है कि इस डेट पे आपका ये एडमिशन से पहले टेस्ट लिया जाएगा। अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको कुछ स्कॉलरशिप दे दिया जाएगा। ये सिलेबस भी उसी टाइम पे आपको बताया जाता है कि आप किस क्लास के लिए जा रहे हैं, और ये सिर्फ नर्चर और एंथ्यूज का मतलब होता है 11th और 12th क्लास के लिए सिर्फ होता है। बाकी जो ड्रॉपर्स होते हैं, लीडर और अचीवर बैच के लिए, उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। और ये ऑफलाइन जो होता है एलन के सेंटर्स पे ही होता है। अच्छा, टैलेंट टेक्स के बारे में कि टैलेंट टेक्स कहाँ पर हमको जाकर देना होगा, तो टैलेंट टेक्स के हर सिटीज में स्कूल्स में सेंटर्स होते हैं, तो नो वरीज, अगर पास में एलन नहीं है तो भी आपका जो सेंटर है हर सिटी में जाता है टैलेंट टेक्स का सेंटर। इसके बाद एक और जो क्राइटेरिया उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी स्कॉलरशिप का, कि अगर आप अभी 9th में, 10th में या 11th में कोई से भी क्लास में अगर आप अभी एलन में पढ़ रहे हैं, लाइक मैं जब 11th में पढ़ रही थी, मैंने नर्चर में एडमिशन लिया था, तो जब नर्चर मेरा एंड हो गया तो उसमें जो मैंने पूरा ईयर लॉन्ग जो मेरा टेस्ट एकेडमिक था, उसके बेसिस पे जो है मुझे स्कॉलरशिप 10% स्कॉलरशिप फीस पे मुझे मिली थी, क्योंकि जो भी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग मिलता है, जो SRG बैच वाले थे उनको 20% मिली थी। 11th में मैं SRG में नहीं थी,
तो उस वजह से फिर मुझे 10% स्कॉलरशिप मिली थी। तो आपके एकेडमिक के बेसिस पे भी आगे जाके आपको स्कॉलरशिप मिलती है। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास डाउट्स रहते हैं, क्योंकि एलन की फीस इतनी कम नहीं है, 1 लाख से ज़्यादा ही है। 1,30,000 से तो स्टार्टिंग होती है यहाँ की फीस। तो इस वजह से हमें कुछ ना कुछ तो रिडक्शन चाहिए। मैंने भी जो है टैलेंट टेस्ट दिया था 2019 में या 18 में दिया था, जब मैं 10th में थी। तब अक्टूबर नवंबर में ही होता है टैलेंट टेस्ट, एंड मेरा नहीं हुआ था टैलेंट टेस्ट में, कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिली थी मुझे, क्योंकि उस टाइम मुझे कोई आइडिया ही नहीं था। फर्स्ट टाइम टैलेंट टेस्ट शायद लॉन्च हुआ था उस टाइम पे, एंड देन कोई भी आइडिया नहीं था, बिल्कुल स्कूल का पढ़ा हुआ था एकदम से ऑब्जेक्टिव। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अच्छा खासा लेवल आता है, इसलिए प्रिपरेशन अच्छी करिएगा। तो वो उस टाइम पे मेरा तो कुछ नहीं हो पाया था। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, रिलेटेबल लगी हो, तो आप लोग ज़रूर इसे लाइक कीजिए, एंड और भी स्टूडेंट्स जो है जो लेने का सोच रहे हैं उन्हें ज़रूर शेयर करिए, ताकि उन्हें भी पता चल सके। अगर आपको कोई भी क्वेरी है एलन से रिलेटेड या कुछ भी पूछना है एलन कोचिंग से, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड ऐसे ही और भी कंटेंट के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।